दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 40 नेताओं के नाम शामिल हैं और इस सूची में मध्य प्रदेश के 3 ऐसे नेताओं के नाम भी शामिल हैं जिन्हें लोकसभा चुनाव के लिए भी पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया था, लेकिन प्रचार के नाम पर वो अपने गृह क्षेत्र में ज्यादा सीमित रहे। ये नेता है पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, गौरीशंकर बिसेन और जयभान सिंह पवैया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब तीनों नेताओं की ना तो बड़ी सभाएं होती है और ना ही किसी उम्मीदवार के रोड शो में साथ दिखाई देते हैं, तो फिर स्टार प्रचारक क्यों बनाया गया। अगली खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 40 नाम वाली इस लिस्ट में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, भूपेश बघेल राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भंबर जितेंद्र सिंह भी कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। अगली खबर, महाकाल के भक्तों के लिए बनेगा हाईटेक रोड। महाकाल मंदिर से लेकर बड़े गणेश हरसिद्धि मंदिर तक की रोड की जल्द ही सूरत बदलने वाली है और 7 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से मंदिर समिति भक्तों की सुविधा के लिए इस रोड को हाईटेक बनाने जा रही है और यह किसी यूरोपियन शहर की तरह सर्व सुविधा युक्त होगी। महाकाल लोक बनने के बाद बड़ी संख्या में भक्त महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे और गेट नंबर 4 और 5 के पास यातायात चौकी से हरसिद्धि मंदिर तक के रोड का कायाकल्प का काम शुरू हो चुका है। रोड बन जाने के बाद से यहाँ भक्तों को सभी सुविधा मिलने लग जाएगी और महाकाल मंदिर के प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि लगातार दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में सुविधा के लिए मंदिर समिति हरसिद्धि मंदिर तक रोड बनाने जा रही है। अगली खबर, उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में पिकनिक मनाने गए 8 दोस्तों में से 4 की नदी में डूबने से मौत हो गई। नदी के बीच जाकर फोटो खींचने के दौरान यह हादसा हुआ और दोस्तों का यह ग्रुप शहडोल से सोन नदी के चकदेही घाट पर पहुंचा था। एसडीआरएफ की टीम ने शवों को निकाला है और घटना दोपहर की है। बिरसिंहपुर पाली पुलिस ने बताया कि मरने वालों में पंकज सिंह, शशांक श्रीवास्तव और 2 सगी बहनें पलक सिंह और पायल सिंह शामिल है। बड़ी खबर, इंदौर में अब हरी मिर्च 150 रुपए पार, अप्रैल आखिर तक चढ़े रहेंगे रेट। बता दें कि आपकी थाली में खाने का स्वाद बढ़ाने वाली चीजें एक एक कर महंगी होती जा रही है। टमाटर और नींबू के बाद अब मिर्च किचन का बजट बिगाड़ रही है। इंदौर की चोइथराम सब्जी मंडी में 25 से 30 रुपए किलो में मिलने वाली मिर्च अब थोक में 60 से 80 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। वहीं खुदरा में मिर्च का भाव 100 से लेकर 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। कीमत बढ़ने की सबसे बड़ी वजह मिर्च की आवक में कमी बताई जा रही है। बड़ी खबर, एमपीपीएससी रिजल्ट पर सस्पेंस बरकरार। एमपीपीएससी की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 का मूल्यांकन अंतिम दौर में है और सप्ताह भर से लेकर 10 दिन में मूल्यांकन पूरा हो जाएगा। इसके तत्काल बाद मुख्य परीक्षा 2023 का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा, लेकिन 2022 का रिजल्ट आचार संहिता में घोषित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर सस्पेंस है। जानकारी के मुताबिक पीएससी प्रशासन इस मामले में चुनाव आयोग से अभिमत लेकर ही रिजल्ट घोषित करेगा। अगर अनुमति मिली तो अप्रैल अंत में रिजल्ट घोषित किया जा सकता है, अन्यथा जून के दूसरे सप्ताह में घोषित होने की संभावना रहेगी। बड़ी खबर, 5वीं और 8वीं कक्षा की सालाना परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। दरअसल हिंदी माध्यम के शिक्षक इंग्लिश मीडियम की कॉपी नहीं जांच पा रहे। इसके चलते 10 दिन में 35% ही मूल्यांकन पूरा हो पाया और यह काम 31 मार्च तक पूरा करना है और ये लापरवाही स्कूली शिक्षा विभाग की है। उसने व्यवहारिक स्थिति को समझे बगैर निर्णय ले लिया है। अब विभाग के सामने सवाल यह है कि सिर्फ 4 दिनों में 65% मूल्यांकन कैसे पूरा होगा। भोपाल में इंदौर से 5वीं और 8वीं की 2.5 लाख कॉपी जांचने आई है और इनमें 75% कॉपी प्राइवेट स्कूलों के इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों की है। अगली खबर, राज्य के सरकारी स्कूलों में प्राइवेट के जैसी सुविधाएं अच्छी सुविधाएं मिलने से अधिकांश परिजन बच्चों को यही पढ़ाना चाह रहे, इसलिए सरकारी स्कूल में प्रवेश पाने के लिए मुकाबला बढ़ चुका है। राज्य के रतलाम जिले में उत्कृष्ट स्कूल में 250 सीटों के लिए 2000 और सीएम राइज स्कूल में 80 सीटों के लिए 650 आवेदन आए। एक सीट के लिए लगभग 8 बच्चों ने आवेदन किया है। पहले जहां प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश के लिए ढेरों आवेदन आते थे और सरकारी में सीटें खाली रह जाती थी, अब सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने से स्थिति बदली है। अगली खबर, महाराज और शिवराज के सामने कांग्रेस ने उतारे उम्मीदवार।
8वीं लिस्ट में 14 उम्मीदवारों के नाम बताने की कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों की अपनी 8वीं सूची जारी कर दी है। और बता दें कि राव यादवेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुकाबला करेंगे, जबकि प्रताप भानु शर्मा बिदिशा से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। और पार्टी ने दमोह से तरवर सिंह लोधी को उम्मीदवार बनाया। अगली खबर, देश भर में सियासी बिगुल बच चुका है और इस बीच कांग्रेस ने छिंदवाड़ा में शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ऐसा बयान दिया कि पूरे प्रदेश में उनकी चर्चा होने लगी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया अब धोखेबाज हो गए। जब मैंने उनसे पूछा था कि आप क्या चाहते हो, वह बोले कि मैं लोकसभा चुनाव हार गया और मेरे से 27 नंबर की कोठी छीन ली जाएगी और मैं रहूंगा कहां। अगली खबर, किसानों के लिए खुशखबरी। खरीफ के लिए किसानों को लोन देने के लिए सरकार ने बढ़ा दी है डेट। 0% ब्याज पर मिलेगा इतना ऋण। किसानों के लिए खुशखबरी सामने आई है। जो किसान इस खरीफ के सीजन खेती के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं, उनके लिए इस आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है और किसान 30 अप्रैल तक 2016 सरकारी समितियों के माध्यम से खरीफ सीजन की खेती के लिए ऋण ले सकते हैं। पहले 28 मार्च 2024 की गई थी। ऐसे में किसानों को 1 महीना और भी दिया गया है ताकि अधिक से अधिक किसान खरीफ फसल के लिए अल्पकालीन ऋण प्राप्त कर पाए। बड़ी खबर, कांग्रेस को जनता से वोट मांगने का अधिकार नहीं। प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री एवं क्लस्टर प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने अयोध्या में मंदिर टूटते हुए देखा। हम सौभाग्यशाली है कि मंदिर का निर्माण देखा है। अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकराने वाली कांग्रेस को जनता से वोट मांगने का अधिकार नहीं है। विजयवर्गीय छिंदवाड़ा जिला कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और अगले 30 दिनों तक जो भी सब्सक्राइबर पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब सबसे पहले और अगले 30 दिनों में सबसे ज्यादा बार देंगे, उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो इस क्यूज सीरीज का 8वां सवाल है कि अभिनेता अक्षय कुमार किस देश के नागरिक हैं। इसमें पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें कि 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, राज्य में नई गाड़ियों की खरीद की अटकलों पर जीतू पटवारी का मोहन यादव सरकार पर तंज। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार फिर से सरकारी कर्ज को लेकर मोहन यादव सरकार पर जमकर जुबानी हमला किया। अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट में पटवारी ने कहा कि कर्ज लेकर घी पीने की पुरानी कहावत पीछे छोड़ते हुए बीजेपी के नुमाइंदे अब घी से नहाना चाहते हैं और वह भी तब जब हर महीने कर्ज लेकर सरकारी गाड़ी सड़क रही है। अगली खबर, सिंहस्थ से पहले पूरे होंगे तीनों प्रोजेक्ट। धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय को गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल के साथ 500 सीट के ऑडिटोरियम बनाने की अनुमति मिली। उज्जैन के धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय में विद्यार्थियों को होने वाली असुविधाओं को देखते हुए गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल बनने वाले हैं और महाविद्यालय को शासन ने हॉस्टल के साथ ऑडिटोरियम की मंजूरी दे दी है। आयुर्वेदिक कॉलेज को बने 60 साल से अधिक समय हो गए हैं। इसके बावजूद यहाँ आज तक गर्ल्स हॉस्टल नहीं था। साथ ही पुराना बना हुआ बॉयज हॉस्टल मरम्मत नहीं होने के कारण खंडहर में तब्दील हो गया था, जिसके चलते यह भवन भी खाली हो गया है और महाविद्यालय मंगलनाथ रोड पर स्थित है। बड़ी खबर, खंडवा में 4.25 लाख की गांजा फसल जब्त। मिर्च की फसल उजड़ी तो किसान ने रोप दिए थे गांजे के 75 पौधे। खंडवा पुलिस ने गांजे की खेती पकड़ी है और फसल के साथ आरोपी किसान को गिरफ्तार कर लिया है। मामला थाना जावर क्षेत्र के गांव कालदा फालिया केसुन का है। जंगल इलाके वाले गांव में किसान ने मिर्च की फसल उजड़ने के बाद उसी खेत में गांजे के 75 पौधे रोप दिए और गांजे की महक आसपास के किसानों तक पहुंची तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब 4.25 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में खरीफ फसल ऋण की देय तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई। बता दें कि राज्य शासन मध्य प्रदेश द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा खरीफ 2023 सीजन में किसानों को वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि को बढ़ाकर अब 30 अप्रैल 2024 कर दिया गया है और सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल के उप सचिव द्वारा जारी पत्र में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्य प्रदेश भोपाल को इस आशय के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर, गर्मी में कूनो पार्क में पानी के बेहतर इंतजाम। बता दें कि गर्मी का सीजन शुरू होने से पहले जिले के कूनो नेशनल पार्क में पानी की उपलब्धता
के बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं और ये इंतजाम इसलिए किए जा रहे हैं ताकि गर्मी के सीजन में भीषण गर्मी और लू से शावक और चीतों को बचाया जा पाए। इसके लिए सोलर प्लांट की मदद से बोरिंग और पंप से सभी 9 भाड़ों के अंदर मौजूद सभी नलों, झरनों और गड्ढों में पानी भरने का काम किया जा रहा। आगे कर मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर, शेयर बाजार का सबसे बड़ा नियम आज से लागू। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए खास है। स्टॉक मार्केट में शेयरों की खरीद फरोख्त के लिए नया सिस्टम लागू होने जा रहा। हम बात कर रहे हैं T+0 सेटलमेंट की, यानी इधर आपने शेयर बेचा और उधर उसी दिन आपके खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने उन कंपनियों की एक लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 28 मार्च से ये सिस्टम लागू हो जाएगा और चीन के बाद दूसरा देश भारत बन चुका है। बता दें फिलहाल भारतीय शेयर बाजार में T+1 निपटान की व्यवस्था लागू है, जबकि दुनिया के ज्यादातर देशों में T+2 सिस्टम पर सौदे का निपटान किया जाता है। T+0 व्यवस्था लागू करने वाला भारत चीन के बाद दूसरा देश बन जाएगा।